आपने कार्यक्रम में बात बोली थी, अजीज खान को भी पता है, उन्होंने भी सुनी होगी, वो मुस्कुरा रहे हैं इस बात को सुन के। देखिए अजीज भाई भी मुस्कुरा रहे होंगे। अजीज भाई छोटा सा आपका विटनेस ले लेते हैं और खुदा को हाजिर नाजिर मान के आप सच्ची बोलेंगे, ये बात भगवंत मान साहब ने बोली थी कि नहीं बोली थी? क्योंकि हमने तो सुनी है बोली हुई, आपने भी सुनी होगी। नहीं अमीश भाई, कौन सी बात मैं खुद समझ नहीं पाया कि कौन सी बात बोली थी। कि भगवंत मान के फोन का बैलेंस खत्म हो गया था जब वो अरविंद केजरीवाल के फोन से बात कर रहे थे, और अरविंद केजरीवाल का फोन का बैलेंस खत्म हो गया था जब वो भगवंत मान से बात कर रहे थे। वो बाइट मुझे मिलेगी तो मैं ढूंढ के ट्वीट भी करवा दूंगा। अमीश भाई जी, मैं बताऊं एक बात, ऐसा है। अच्छा वैसे अमीश भाई होती है, इनकमिंग का बैलेंस कभी खत्म नहीं होता, पता है, लेकिन देखिए पॉलिटिकल पॉइंट सुनिए ना सर, क्या जाता है, सुनिए मतलब गजब की कहानी सुनाते हैं, मतलब सुनिए ना, देखते हैं भाई, सुनिए ना सर जी। अरे सुधांशु भाई सुनिए ना, ऐसा है कि मोबाइल का बैलेंस खत्म हो जाना ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, किसी का भी खत्म हो सकता है, वो मुख्यमंत्री का भी खत्म हो सकता है, एक आम आदमी का भी खत्म हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो बीजेपी कहीं ना कहीं हर मुद्दे को मुद्दा बनाती है, हर मसले को एक मुद्दा बनाती है, सवाल इस बात का है कि देखिए वो मुद्दे से हर शख्स को भटकाना चाहती है, असली मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती। आज जब देश सवाल कर रहा है, 10 साल का हिसाब मांग रहा है, तो इधर उधर की बातें कर रही है, तमाम तरीके की बातें कर रही है। अभी आपने कहा कि साहब कैसे बदला जाएगा, संविधान बदला कैसे बदला जाएगा, माननीय मोदी जी ने कहा है कि साहब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मोदी जी ने तो पता नहीं क्या क्या बातें कही है, मोदी जी तो 10 साल से क्या क्या कह रहे हैं कि साहब मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, तमाम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हकीकत यह है कि वो काम कर रहे हैं कि जिससे उनको वोटों का फायदा हो, जिससे कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हो, और इसी रास्ते पे चलते हुए आज जब उन्होंने ये देखा कि अब हमने सारी पार्टियों को हमें खत्म करना है, सारी पार्टियों को बैठा देना है, क्योंकि लोकतंत्र, ये मैं नहीं कह रहा हूं, 5 जजों की एक टीम बैठती है, बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती कि लोकतंत्र खतरे में है। साहब जज कह रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जज कह रहे हैं, क्या कहने की बात है? अब इस पे क्या सवाल खड़ा किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के जज कह रहे हैं कि भारतीय संविधान बदलेंगे। किस सर्वोच्च न्यायालय के जज ने बात बोली? अरे सुनिए ना सर, नहीं किस सर्वोच्च न्यायालय सर, आपने सुप्रीम कोर्ट को कोट किया है, तो प्लीज किस जज ने बात बोली है, किस न्यायाधीश ने बात बोली है? सुनिए ना सर, अरे सर बोलने नहीं देंगे बात को। अमीश जी मैंने कहा 5 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। कब करी थी? एक सेकंड, लोकतंत्र कहां से आता है? लोकतंत्र कहां से आता है? संविधान से आता है। नहीं कब करी प्रेस कॉन्फ्रेंस? अरे सर एक मिनट, अरे भाई अब बात ही नहीं करने देंगे, बात नहीं करने देंगे। आपको पता है कि कब की थी? सारी पूरा देश देखा, पूरे देश में कब करी थी? 2019 से पहले। मैं आपको कोई जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं दे रहा, लेकिन देखिए मैं ये कहता हूं कि कहानी वो सुनाइए। देखिए मैं कह रहा हूं मुझे बोलने नहीं देंगे आप। हियर मी आउट, मेरे को 10 सेकंड सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। कहानी वो सुनाइए जिस पर जनता बिलीव करे। आप बोल रहे हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज आए थे, बिल्कुल आए थे वो, लेकिन कब आए थे? 2019 से पहले। उसके बाद तो रंजन गोगोई चीफ जस्टिस भी बन गए, उसके बाद तो एक और चीफ जस्टिस बन गए, उसके बाद चंद्रचूड़ साहब आ गए। कहानी बहुत आगे निकल गई है। 2019 का लोकसभा चुनाव हो गया, 2022 का यूपी का चुनाव हो गया। आपने तब भी दुहाई दी कि बीजेपी आएगी तो संविधान बदल जाएगा, बीजेपी आएगी तो चुनाव नहीं होगा, लेकिन चुनाव भी हो रहा है, संविधान भी वहीं का वहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है कि आपका जो हिसाब किताब था, यानी पॉलिटिकल गेम जो आपका था, वो नहीं चल पा रहा है। मुख्तार अंसारी का नहीं रहा। अब मुझे पूरे गेम के अंदर मुझे मौका देंगे। अब्बास अंसारी जेल में चला गया, देंगे अब सर मुझे मौका देंगे। आजम खान जेल में चला गया। अगर आजम खान के जेल में जाना संविधान खत्म होना है तो फिर बोलिए, मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई होना। चुनी हुई सरकारों को आप जेल में भेज रहे हैं। सब सुनिए मेरी सरकार, कौन सी चुनी हुई सरकार को हटाया? हुई सरकार, चुनी हुई सरकार को हटाया गया, और कौन सी चुनी हुई सरकार हटी और वो सुप्रीम कोर्ट नहीं देंगे? जवाब दीजिए सर अरे सर बोलने तो दें। चुनी हुई सरकारों को टारगेट किया जा रहा है, मुख्यमंत्रियों को टारगेट किया जा रहा है, किस तरह जेल में भेजा जा रहा है, किस तरह इंस्टीट्यूशंस जो है वो उनको कब्जे में कर लिया गया है। साहब क्या बचा? लोकतंत्र है ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र से खिलवाड़ है। और ये सच है
कि अगर आने वाले वक्त में बीजेपी आ रही है तो लोकतंत्र के साथ साथ संविधान बिल्कुल बदला जाएगा। लोकतंत्र तो खतरे में आ ही गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हालात चल रहे हैं, लोकतंत्र खतरे की बात बिल्कुल आ गया है। आज जो हालात पैदा हो गए हैं, तानाशाही की सरकार हो गई है। सरकार पूरी तरह से निरंकुश है, तानाशाही हो रही है। आज विपक्ष का सम्मान नहीं हो रहा है, विपक्ष से राय नहीं लिया जा रहा है। तमाम बड़े बड़े बिल बनाए गए, क्या विपक्ष से राय लिया गया? किसान बिल बनाया गया, उसमें विपक्ष से राय लिया गया? नहीं राय लिया गया। 370 पे आपकी राय क्या अहमियत नहीं है। और क्या आपने संसद में रखी 370? जहां विपक्ष ओके सुनिए ना मेरी बात, विपक्ष हो जाता है वहां तानाशाही आ जाती है। तानाशाही देखिए बड़े बड़े शब्द हो जाता है, बहुत बड़े बड़े जाती है, बहुत तानाशाही आ जाती है। बहुत बड़े बड़े शब्द है। इस देश में एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने तो बाबर तक को सेकुलर कह दिया था और किताब तक लिख दी थी। शब्दों की तो अब आप बात ना करिए। ओके डॉक्टर सुधांशु, मैं अजीज खान साहब किसी बात को जस्टिफाई करने में कहां तक चले जाते हैं। आपने कहा कि वहां से बात शुरू करता हूं, क्रमवार उत्तर दे रहा हूं। आपने कहा किसी भी व्यक्ति का प्रीपेड खत्म हो सकता है, सीएम का भी और आम आदमी का भी। जनाब सारे दर्शकों को पता है चीफ मिनिस्टर्स के जो फोन होते हैं वो उनकी लिमिटलेस होते हैं। वो सरकार की एजेंसी बीएसएनएल और एमटीएनएल के होते हैं, उनकी कभी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। तो बता के जाइएगा वो कौन सा पर्सनल फोन था जिसमें प्रीपेड रख के बात कर रहे थे। यही तो शक पैदा करता है। आपने अपनी बात को साबित कर दिया। अब दूसरी बात, संविधान खत्म करने की बात। तो अमीश जी, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं अजीज खान साहब की पार्टी वो पार्टी है जिसके जमाने में पहली बार धनीराम वर्मा जी विधानसभा अध्यक्ष थे, दिसंबर 1993। खून खराबा हुआ, खींच खींच के मारा गया। इस समय राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्रा जी, वो स्टेचर आए थे, केसरीनाथ त्रिपाठी जी स्टेचर पे आए थे, ये इन्होंने संविधान की रक्षा की थी। 1994 में मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे, उस समय 2 बड़े अखबारों पे हमला हुआ क्योंकि सरकार के खिलाफ रिपोर्ट छप गई थी। और मैं याद दिलाना चाहता हूं अजीज खान साहब, 13 सितंबर 1994 इलाहाबाद हाई कोर्ट में दंगाई घुस गए और पुलिस ने कुछ नहीं किया, आखिर में उनको सेना बुलानी पड़ी। ये आके संविधान की रक्षा करेंगे। 4 जून 1995 को आपकी सहयोगी पार्टी बसपा में वहां के विधायकों को, दलित विधायकों को जातिवाचक शब्दों के साथ पकड़ पकड़ के अगवा करके ले जाया गया। और मायावती जी का खुद का बयान है कि मुलायम सिंह यादव के गुंडे मेरी जान ले लेते। सर ये कोर्ट में दिया गया बयान है, आप आके रक्षा करेंगे। 1997 में आपने ध्वनि मत से कल्याण सिंह जी की सरकार गिरा दी जो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया। आप संविधान की रक्षा करेंगे। के समय आपने कहा अमीश भाई, चलिए अच्छा बहुत सारी चीजें, आपका टाइम कम पड़ जाएगा, इतने का जवाब दे दीजिए। अमीश भाई, अजीज खान 40 सेकंड्स। अमीश भाई ये मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, ये इधर उधर की बात कर रहे हैं कि साहब आपने ये क्या, आपने ये क्या, आप क्या करने जा रहे हैं? आपसे जब लोग सवाल करते तो आप 2047 की बात करते हैं भाई, क्या आप 2047 की बात कर रहे हैं? 10 साल का हिसाब आप क्यों नहीं दे रहे? 10 साल का हिसाब क्यों नहीं दे रहे? आपको 10 साल का हिसाब देना चाहिए। संविधान का हिसाब देने के बजाय आप चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। देखिए सच्चाई यह है कि हिसाब देने के बजाय आप टारगेट कर रहे हैं। आपको अपनी उपलब्धियों पे बात करनी चाहिए। 10 साल की क्या उपलब्धि है उस पर क्यों बात नहीं करते? माननीय मोदी जी आज अपनी उपलब्धियों पर बात क्यों नहीं कर रहे? सच्चाई यह है कि वो नहीं चाहते आने वाले वक्त में चुनाव, नहीं चाहते आने वाले वक्त में 20 सेकंड्स, देन कंचना यादव।